हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उसकी थ्योरी को पढ़ाया था। आज मैं उसी के वास्ट भर क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इससे पहले आए हुए भी क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनों का काटना या वन उन्मूलन है। पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनों का काटना या वन उन्मूलन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा ज़्यादातर सभी जो है, जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा ही होता है। सूरज से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को सौर ऊर्जा बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो मांस भी खाते हैं और शाक सब्जी भी खाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आएगा, क्योंकि मनुष्य शाक सब्जी भी खाता है और मांस भी। यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट या पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। देखिए, यूकेलिप्टस को हम क्या बोलते हैं? जो लिप्टिस का पेड़ होता है, जो यूकेलिप्टस होता है, वो पर्यावरण संकट क्यों होता है? क्योंकि देखा होगा आपने, हम जो है उसका अगर अपने खेत में लगा लेते हैं तो उसके बराबर की जो खेती होती है वो ख़राब हो जाती है और खेती नहीं पनपती है। तो इसीलिए जो है, और ये पानी को ज़्यादा सोखता है, मतलब पानी जितना डालोगे वो खींचता रहता है पानी को, इसलिए उसमें जो है खेती नहीं होने देता है। इसीलिए इसको यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट या पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। 6 क्वेश्चन होगा आपका, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये आपके टेट 2017-18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन, मैंने अभी आपको आंदोलन पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जितने भी आंदोलन ईवीएस में हुए हैं, पर्यावरण में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसकी सबकी एक वीडियो मैं आपको बनाकर लेकर आऊँगा। फिलहाल ये क्वेश्चन था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, दो या तीन बार एग्जाम में आ चुका है। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 ईस्वी में लागू हुआ। 1972 में क्वेश्चन आपको चेंज होकर आया है। क्या स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का मैंने कल आपको पढ़ाया था। ये पारिस्थिति का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? वो किया था आपका एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का किया था, और ये पारिस्थितिकी का किया था आपका अर्नेस्ट हेकल ने किया था। सर्वप्रथम जो किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने किया था। प्रकृति में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हरे पौधे होते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधों से ही हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा स्रोत जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09, और अगर आपका ऑप्शन में दिया होता है 78, तो भी वो आपका सही आंसर होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 10% होता है। कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्या कोई भी किसी भी एक पोषण से दूसरे पोषण को ऊर्जा लेने के लिए केवल उसके अंदर 10% ही आता है। कोई शेर अगर किसी का भाग कर के पीछे भाग कर हिरन का पीछे करता है और उसका जो है शिकार करता है, तो उस पर केवल उसका पोषण स्तर केवल 10% ही आएगा। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया यूरिया में बदला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यकृत यानी कि लीवर से। भारत का राष्ट्रीय पशु, वेरी इंपॉर्टेंट, बाघ।
किस पेड़ से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? सिनकोना। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है? जम्मू कश्मीर। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पर भी मैं आपको 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान होंगे सारे उसी में आ जाएंगे आपके। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ है? केरल में है। और एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। पौधे और जंतु किस संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की है? रेड डाटा बुक। देखिए, ये बुक कौन सी होती है? रेड डाटा बुक वो होती है जो अगर कोई, जैसे हमारा गिरड़ देखना बंद, बहुत गिज जो है वो कम देखना, कम दिखाई देता है, तो ये रेड डाटा बुक वो बुक होती है। इसमें सारे उन पक्षियों को शामिल कर लिया जाता है जो 20 साल से या 50 साल से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है। और IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जो रेड डाटा बुक को इशू करती है। और रेड डाटा बुक में ऐसे जंतु जानवरों को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, गुड नाइट। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं आपको टेट, सुपर टेट, सी टेट और सब की सब बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा जो है ब्लैक बोर्ड में अभी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए EVS की वीडियो डाल रहा हूँ आपको। रेगुलर वीडियो पड़ेगी मेरी, और बहुत सीरीज़ के साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। सारे आपको नोट्स NCERT के मिलेंगे, और क्वेश्चन जो बनता है आपका NCERT से बनता है। 95% जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, टेट में मिले, CTET मिले, NCERT बुक से मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।